Hi guys, welcome back to this channel and welcome back to the another vlog. So today's vlog is going to be very special because I'm going to talk about my class 10th plans, my goals and what I want to achieve this year and how I'm going to manage my studies, fun and my YouTube plus everything. In this vlog I'll also share my daily routine, study tips, exam preparation strategy and some personal goals for this year. So if you're also in class 10th or going to class 10th, this vlog is very relatable for you. So make sure watch till end and let's start this journey of class 10 together. तो सॉरी आपको इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन सुनाने के लिए, बट मुझे सुनाना पड़ा क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटी है, मतलब यहीं कहीं 5 मिनट की आई थिंक ये वीडियो होगी. ठीक है, तो अभी सुबह सुबह मैं कर रही थी यहाँ पे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये वाला चैप्टर स्कूल में स्टार्ट हो चुका है और मुझे मेक श्योर करना है कि मैं इस चैप्टर को पहले से कंप्लीट करके रख लूँ. तो यहाँ पे मैं दिगराज सर का लेक्चर देख के नोट्स बना रही थी. ठीक है, तो अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है स्कूल में और जहाँ तक हुआ है वहाँ तक मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने दिगराज सर से ऑलरेडी ये वाला चैप्टर पढ़ रखा है. खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मेरे 10th के ऐसे कोई पर्सनल प्लान्स या फिर गोल्स तो नहीं है, बट हाँ इतना ज़रूर है कि जितना घटिया मैंने 9th में स्कोर करा है उससे डबल अच्छा मैं 10th में स्कोर करूँ. ठीक है, तो उसके लिए तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों का मिश्रण होना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो जैसे मैं 9th में उठती थी 4-5 बजे और पता है मैं 4-5 बजे उठती थी तो मैं आपको ये बताती थी कि मैं ये पढ़ रही हूँ और ये पढ़ रही हूँ. तो वो ना मैं ऑलरेडी प्लान करके नहीं रखती थी, वो मैं सुबह सुबह प्लान करती थी. तो सोच रहे मेरे 10-15 मिनट सुबह सुबह वेस्ट हो जाते थे. इसलिए मैंने अब सोचा है कि अगर मैं क्लास 10th में सुबह जल्दी उठूँ 4 बजे या 5 बजे, तो मैं ऑलरेडी अपना प्लान करके रखूँ रात के टाइम में. ठीक है, तो मैं रात में प्लान करके रखती हूँ कि सुबह मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या कंप्लीट करना है और वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैं अपना सुबह का टाइम यूटिलाइज़ करूँ. और मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन मैं उठी थी 7 बजे और जिस दिन मैं ये वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ इस दिन मैं 5 बजे उठी थी और मैं रात को अपनी प्लानिंग वगैरह कर सोई थी कि हाँ मुझे आज सुबह साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट करना है और उसकी क्लिप मैंने आपको दिखाई भी है वीडियो के एंड में. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया था सब कुछ और अभी मैं कृतिका का चैप्टर 1 करने वाली हूँ क्योंकि ये वाला चैप्टर स्कूल में हो चुका है और मुझे थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है. तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला चैप्टर मेरी बुद्धि में थोड़ा सा घुस जाए, इसलिए मैं देखने वाली हूँ लेक्चर जो कि आयुष भैया का लेक्चर होने वाला है. एनिमेटेड वीडियो से मुझे ज़्यादा समझ में आता है. पहले मैं खुद से रीडिंग कर रही हूँ इस चैप्टर की, उसके बाद मैं एनिमेटेड वीडियो देखूँगी ताकि जिस चैप्टर की वर्ड मीनिंग मुझे समझ में ना आए वो चैप्टर मुझे लेक्चर में पता चल जाए. तो यहाँ पे मैं अपनी घटिया से हैंड राइटिंग में सब्सक्राइब लिख रही थी बोर्ड पर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा है मैंने, बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखा है क्योंकि मेरा हाथ चल नहीं रहा था. सो अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी एंड लेट मी टेल यू कि मैं हिंदी में क्या करने वाली हूँ. देखो हिंदी में क्या होने वाला है, मेरी मात्राओं की बहुत मिस्टेक रहती है और इसलिए मेरा हिंदी में बहुत मतलब ऐसा ना मार्क्स कट डाउन हो गया था. तो हिंदी में मेरे 9th में आए थे 100 आउट ऑफ 84. ठीक है, 84 नहीं 86 आए थे. ठीक है, और आधे से ज़्यादा मार्क्स मेरे कटे हैं मात्राओं में और कटे हैं ग्रामर में. बाकी मेरी हिंदी रीडर अच्छी गई है, इसलिए मैं ग्रामर में और हिंदी की मात्राओं में ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ क्योंकि रीडर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं. कृतिका क्षितिज में मेरे मार्क्स नहीं कटे थे, मेरे ग्रामर में कटे थे. मैंने जब टीचर से पूछा था क्लास 10th में आकर, मैं सोच रही हूँ 9th की मार्क्स पूछ रही हूँ कि मैम मेरे मार्क्स कहाँ कटे थे. मेरे को रिजल्ट के टाइम पूछना चाहिए था बट नहीं पूछा मैंने, वो बात अलग है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कृतिका की रीडिंग कंप्लीट हो गई थी और ये हाईलाइट्स आप देख रहे हो ये मैंने लेक्चर देख के हाईलाइट करे थे. उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ ना उसी फ़ोन से मुझे लेक्चर भी लेना था. तो यहाँ पे मैं दोबारा से सब्सक्राइब वाला लिख रही थी ताकि आप लोगों को याद रहे सब्सक्राइब करना. ठीक है, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से. और मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों जा रही हूँ यार, चलो कोई बात नहीं. तो अभी आप लोगों के पास एक क्लिप आएगी जिसमें मैं कर रही हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री से मैं डरती हूँ बट जब से मैंने ये 10th क्लास की चैप्टर नंबर 1 की केमिस्ट्री पढ़ी है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ने में क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो मैं बेसिकली ना भी आज सुबह 5 बजे उठी थी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखने के लिए और मुझसे अच्छे से हो भी गया. आज हमारी स्कूल वाली टीचर ने हमें 2-3 क्वेश्चन दिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए और मुझसे हो गए, थैंक्स टू प्रशांत भैया, क्योंकि उन्होंने जैसे सिखाया था वैसे मैंने करा. सो यही थे मेरे कुछ प्लान्स और यही थी मेरे कुछ स्ट्रैटेजी. और सब्जेक्ट की अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी चाहिए लाइक मैथ्स हो गया, आईटी हो गया, इंग्लिश हो गया एंड अदर लैंग्वेजेस, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट व्लॉग बना दूंगी. ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही. सो या गाइस, दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग. इफ़ यू लाइक दिस वन सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट में अपने 10th क्लास के प्लान्स या स्ट्रैटेजी बता देना और आप लोग कौन से क्लास में हो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग this one. Bye bye, see you in the next one.